भौवीराङ्कुरजनना भौवीराङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में मिरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले देवादिदेव 1000 श्री नेमिनाथ पार्श्वनाथ मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। समस्त निर्यापक समण मुनिराजों की जय। 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। गुणों की प्राप्ति और दोषों का निष्कासन अलग अलग क्रियाओं के द्वारा होता हो, ऐसा नहीं है। जिस क्रिया विशेष से दोष छूमंतर होते हैं, उसी क्रिया विशेष से गुण भी अंदर होते हैं। प्रकाश को पाने के लिए जो विधि अपनाते हैं, उससे कोई अलग विधि अंधकार को भगाने के लिए अपनानी पड़ती हो, ऐसा देखा आपने? क्या दोनों अलग अलग कार्य होकर के भी एक कारण से प्राप्त नहीं होते? होते हैं। अंधकार को भगाने के लिए अंधकार को उलीचना नहीं पड़ता, प्रकाश को मात लाना होता है, अंधकार अपने आप भाग जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर यदि गुणों की प्राप्ति हमें रुचिकर लगती है, तो उसके लिए दोषों को भगाने का प्रयास पहले किया जाए, फिर गुणों को आमंत्रण दिया जाए, तब जाकर के गुण स्थापित होंगे, ऐसा नहीं। दोनों कार्य एक कारण से संभव हैं। ऐसे ही जिन व्यक्तियों ने अपने भीतर गुणों को स्थान दिया है, उन गुणवानों की, उन गुणियों की संगति भी हमारे भीतर गुणों की प्राप्ति का पहला उपाय बनती है। और हर व्यक्ति को गुण प्यारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो व्यक्ति दुर्जन होने के मार्ग पर बढ़ गया, उसके अंदर यदि दोष आ गए, तो ऐसा नहीं वो दोषों को चाहता है। चाहता तो वो गुण है, लेकिन गुण को प्राप्त करने का उपाय वो अपने मनमाने ढंग का प्राप्त कर लेता है। इस कारण से गुण की बजाय दोष उसके पास पहुंच जाते हैं। जहां तक भगवान की बात है, वो सर्वथा गुणवान है। एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। भगवान में आप थोड़े बहुत गुण, बहुत ज़्यादा दोष हों तो स्वीकार कर लोगे? नहीं।
बहुत ज़्यादा गुण हो, थोड़े बहुत दोष हो, चल जाएगा? नहीं। 99% गुण हो, 1-8% दोष हो, अब तो चल जाना चाहिए ना? नहीं। पूरे ही गुण हो और एक भी दोष ना हो, तब जाकर के आपका माथा उनके चरणों में झुकने के लिए तैयार होता है। क्योंकि ये माथा माथा नहीं, शीश है और शीर्ष पर है। शीश तो इसको बोलते हैं, लेकिन शीर्ष पर होता है। माथा मात्र होने से ये मस्तिष्क बन जाता तो फिर माथा तो माचिस की तीली में भी होता है ना, काला काला माथा। लेकिन जब वो रगड़ खाता है तो ज्वाला उत्पन्न करता है, और ये मस्तिष्क भगवान के दर पर स्पर्श पाता है तो ज्वाला नहीं, ज्योति उत्पन्न करता है। ज्योति में ज्वाला में दोनों में है तो वही, लेकिन ज्योति प्रकाशित तो करती है, लेकिन प्रकाशित को तपाती नहीं, और ज्वाला प्रकाशित तो करती है, लेकिन जो प्रकाशित हुआ है उसको जला भी देती है। इतना ही अंतर है ज्योतियों में और ज्वाला में। हम यदि अपने भीतर उस भगवत सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं, भगवान बनाना चाहते हैं, तो पहले गुणवान बनने की शुरुआत होगी। और गुणवान बनने की यदि शुरुआत की है तो शुरुआत के समय पहले साहस होता है, और फिर उसको मंजिल तक पहुंचाने की दृढ़ता होती है। कुछ लोगों में दृढ़ता बहुत होती है, शुरुआत करने का साहस नहीं आता। कुछ लोग शुरुआत करने का साहस बहुत जल्दी पैदा कर लेते हैं, लेकिन उस शुरुआत को मंजिल तक पहुंचाने तक की दृढ़ता नहीं रख पाते हैं। इसी कारण से आज तक अपने अनंत काल में जो भगवान बनने के प्रयोग प्रारंभ हुए थे, या तो प्रारंभ ही नहीं हुए, अथवा प्रारंभ हुए तो समाप्त नहीं हुए। और यदि हुए होते तो आज हम पुजारी नहीं, पूज्य बन गए होते। अब जबकि हमने पिछले 15-20 दिनों से ठाना है कि भगवान बनना है, तो भगवान बनने के बीच में गुणवान बनने की भी एक माइलस्टोन आती है, लैंडमार्क जिसको बोला जाता है। उस गुणवान बनने के लिए हमें गुणों की संगति भी करनी पड़ेगी। तो संगति कैसी की जाए? संगति उनके आसपास बैठने की हो, अथवा उनके अंदर जो गुण हैं उन गुणों को अपने अंदर बैठाने की हो। जब हम इसको बारीकी से समझने लग जाते हैं तो हमारा भगवान बनने का मार्ग बहुत आसान लगने लग जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। एक राजा था, उसका राजकुमार कुछ छोटी मोटी बातों से अपने पिता से नाराज हो गया। होता है ना, आप लोग भी अपने माता पिता से कई बार नाराज हो जाते होंगे। महाराज हमेशा ही राजी बने रहें तो हमारे बेटा होने की और उनके पिता होने की कीमत कम हो जाए। बीच में नोक झोंक चलती रहती है, तब तो वो हमें मना लेते हैं, हम उनको मना लेते हैं, और ऐसे करते करते संसार को चला लेते हैं। होता कि नहीं होता? तो ऐसा नहीं कि अपन जैसे छोटे लोगों के ही होता हो, राजा महाराजाओं के यहाँ भी होता है। तो राजा का बेटा राजकुमार किसी कारण से उस राजा से नाराज हो गया, और नाराज होना तो फिर भी ठीक था, राज्य छोड़ के चला गया। राजा को बहुत बुरा लगा कि ये तो आज तक हुआ नहीं था, वर्षों सदियों पुराना हमारा राजघराना है, आज तक किसी राजकुमार ने बेमतलब का घर नहीं छोड़ा। छोड़ा भी हो तो वैराग्य आने के बाद छोड़ना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन वैराग्य भी नहीं हुआ, नाराज होकर घर छोड़ के चला गया। और कहाँ गया? गया तो वहीं जहाँ पर वैरागी जाता है, लेकिन वैराग के कारण नहीं, वो नाराज और हताश होकर चला गया। वैराग में भी कहीं ना कहीं हताशा होती है, निराशा होती है, और नाराजी में भी निराशा होती है।
लेकिन दोनों की निराशा में जमीन आसमान का फर्क होता है। बैरागी भी ये कहता, सबके साथ सब अच्छा किया, बदले में हमारे लिए टोका टाकी मिली, बदले में हमारे लिए झिड़क ही मिली। नाराज व्यक्ति भी बोलता है, कितनी सेवा की थी हमने पूरे घर वालों की, उसके बावजूद भी जब देखो जब ताने सुनने को मिलते हैं। दोनों एक सी बात कह रहे हैं, उनकी वचनों संबंधी प्रतिक्रिया तो एक जैसी है, लेकिन मानसिक प्रतिक्रिया में जमीन आसमान का अंतर है। वैरागी ऐसा कहते वक्त जहां अपने अंधे वैराग के उत्साह, उमंग और अपने लक्ष्य की परिणामों की निर्मलता से भरा होता है, तो वहीं हताश और निराश व्यक्ति संक्लेश उदासी में डूबा होता है। तो चला तो गया वो। राजा को लगा पता नहीं ऐसी कौन सी बात से नाराज हो गया, छोटी सी बात थी, लेकिन इतनी छोटी सी बात में इतना बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता क्या थी। यूं तो वैराग को जो प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति को भी वैराग किसी छोटे से बात से हो सकता है। किसी को बुलबुला फूट करके वैराग हो जाता है, तो क्या आपके घरों में कभी बुलबुले नहीं फूटे क्या? खूब फूटते होंगे, बच्चे तो उसको लेके करते रहते हैं। किसी को तड़कती हुई बिजली को देख के वैराग हो जाता है, तो क्या बारिश के दिनों में वो मानसून जब आ गया हो तो बिजली हर घर में कड़कती है। पानी भले ही ना गिर रहा हो, लेकिन तड़कती तो रहती है। महाराज अभी तो बहुत तड़क नहीं रहेगी, तड़फ रही है, ना पानी आ रहा ना बिजली कड़क रही है। जब भी कड़की हो तो जिन मुनिराजों को, जिन तीर्थंकरों को बिजली की तड़कन को देख करके वैराग हुआ, कितने लोग हैं जो उसको देख के वैरागी बन गए। बादल फटते हुए देख करके वैराग हो जाता है, तीर्थंकरों को हुआ, आज तो रोज फट रहे हैं, रोज बादल आते हैं, रोज फट जाते हैं। एक फटना वो भी होता है जब सैलाब आ जाता है, और एक फटना वो होता है कि बादल जुड़े और बिखर जाते हैं। इसको देख के वैराग किसको हुआ? तो घटना वही छोटी सी होती है और प्रतिदिन हर व्यक्ति के जीवन में घटती है, लेकिन उससे मैसेज लेकर के और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्यत बहुत कम लोग होते हैं। और जो उनके लिए उद्यत हो जाते हैं, उनके लिए हम नमोस्तु करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो कोई वैरागी तो नहीं बना, हताश और निराश होकर चल दिया। जैसे ही गया तो राजा ने मंत्री से बोला, भाई पता तो करो क्या बात है, कहाँ चला गया, मैं कर किसके लिए रहा हूं? इकलौता राजकुमार है, उसी के लिए पूरा राजपाट सौंपना है, उसके पहले उसकी ये हालात हैं, तो आगे कैसे संभालेगा पूरे राज्य को? जाओ उसको बुलाकर लेकर आओ। मंत्री ने चारों तरफ उसको ढूंढना प्रारंभ किया, उसकी तपाशनी की, और जैसे ही पहुंचा तो एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था, उदास, हताश सा, अनमना सा। आप लोग भी हो जाते हैं कई बार, और होने के बाद क्या बोलते हैं, हमारी उनसे कोई अनबन तो नहीं है, हमारी उनसे कोई अनबन तो नहीं है, बस इतनी सी बात है, पहले जैसा मन नहीं है। भाई अनबन में और पहले जैसे मन नहीं है, इन दोनों में कहाँ अंतर पड़ता है, पहले ये भी तो समझो। समझाएंगे हम बाद में, अभी तो इसको पूरा करते हैं। तो मंत्री से बोल दिया, बोलना होता तो फिर भी ठीक था, संकेत कर दिया। मंत्री ने ज्यों का त्यों वहां से आकर के राजा को बोल दिया, साहबजादे मिल तो गए हैं, लेकिन अनमने से हैं, आने को तैयार नहीं है। राजा ने बोला, दोबारा जाके कहो, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, उसके नहीं होने पर कितना दुखी हो रहा हूं, जाओ लेकर आओ उसको। तो फिर से जाता है। फिर से जाने के बाद जब उस राजकुमार से विनय विनंती अनुनय करता है कि चलिए, पूरा राज और स्वयं राजा आपकी प्रतीक्षा में बहुत व्याकुल हैं, आप पहुंच करके उनके लिए निराकुल कीजिए। तो इस बार कुछ बोलता है, बोले यदि राजा स्वयं मुझे लेने आते हैं तो मैं सोच सकता हूं। है साहबजादे के तेवर तो सातवें आसमान पर ही होते हैं।
राजा भले ही किसी छोटे परिवार में पैदा हुआ हो, लेकिन राजकुमार तो राजा के परिवार में ही पैदा होता है। तो राजकुमार है, बोल दिया नहीं, जब राजा मुझे बुलाने आएंगे, स्वयं लेकर आएंगे, तब मैं जाने तैयार हूँगा। कोई बात नहीं। मंत्री ने आकर के ज्यों की त्यों बात राजा को बता दी कि राजकुमार आने को तैयार तो हैं, लेकिन शर्त रखी है, आप उनके लेने के लिए जाएं तब। समर्पण में शर्त ना हो पाए बहुत कठिन है। संसारी प्राणी का समर्पण सशर्त ज़्यादा होता है, समर्पण भी और समर्थन भी होता ना। सरकारें बनती हैं समर्थन से, लेकिन शर्त पहले लग जाती है, तब जाके सरकारें बन पाती हैं। तो ऐसे ही हुआ, उसने कह दिया राजा स्वयं बुलाने आएंगे तब मैं जाऊंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं उसको पैदल बुलाने जाऊंगा, लेकिन उससे कह दो बस एक कदम वो मेरी तरफ बढ़े, फिर उसके बाद मैं पूरा उसको वहां तक लेने जाऊंगा और पैदल जाऊंगा। ठीक है। मंत्री ने फिर जाके उस राजकुमार से कहा कि राजा आपको लाने के लिए तैयार हैं, स्वयं आने तैयार हैं और पैदल लाने के लिए तैयार हैं, बस एक कदम आप इस तरफ बढ़ दो। राजकुमार ने कहा कोई बात नहीं। एक कदम बढ़ गया, और जैसे एक कदम बढ़े उस तरफ से राजा पूरी की पूरी अपने पैदल चलते हुए लाव लश्कर और सेना के साथ उसको वाइज्जत बुलाने के लिए आ चुका। आया तो बस राजकुमार तो राजकुमार ही है, इतना भी मानी नहीं था कि अपने पिता के चरणों में ना गिर पाए। और जैसे वो लेने आते हैं तो राजकुमार की आंखों में थोड़ी सा भीगापन भी आ जाता है कि मेरे लिए देखो स्वयं राजा चल करके आए और पूरे के पूरे सेना के साथ आए, लाव लश्कर के साथ आए, चरणों में गिर पड़ता है। और वो भी राजा उस पर थोड़ी शाबाशी दे करके चलो साथ में चलते हैं। और दोनों पैदल आ रहे हैं लौट करके, और जैसे ही लौट करके आते हैं राजकुमार पूछता है पिताजी जब आप मुझे पूरा लेने आ ही रहे थे तो आपने ये क्यों कहा कि एक कदम मैं इस तरफ चलूं? जब आप हजारों कदम मेरी तरफ आ गए तो मेरे से एक कदम इस तरफ आने की आपने क्यों उम्मीद की? तो राजा जो जवाब देता है शायद आप समझ भी गए होंगे कि तुम्हारा एक कदम यहां आना इस बात का संकेत था कि तुम भी मुझसे मिलना चाहते हो, और जब तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरा तुमसे मिलना और ज़्यादा संजीदगी वाला हो गया और प्रसन्नता से भर दिया। ये तो एक प्रतीकात्मक घटना है। जब हम सद्गुणों की ओर एक कदम आगे बढ़ जाते हैं तो बाकी अन्य सद्गुण भी हमारी तरफ आने की प्रतीक्षा में जो थे बढ़ करके हमारी तरफ आने लग जाते हैं। हमारे भीतर यदि एक गुण की हम प्राप्ति कर लें तो ये मत समझना कि तुम्हारे अंदर सिर्फ एक गुण आया है, उस गुण के सहारे कई सारे गुण और आपकी प्रतीक्षा में जो तैयार थे आकर के आपके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही बुराई के साथ भी होता है। जब हम अपने साथ किसी एक बुराई को जोड़ लेते हैं तो देखो उस बुराई को ढांकने के लिए कई बुराइयां हमारे भीतर और आ जाती हैं। तो जब बुराइयों के साथ भी एक बुराई के साथ कई और बुराइयां लग जाती हैं तो यही तो साथ गुणों का होता है। हम अपने भीतर सिर्फ एक गुणों को स्थान दें, और एक गुणों को स्थान देने से हमारे भीतर कई सारे गुणों की आपूर्ति अपने आप होने लग जाती है। भगवान बनने की हमने बात सोची है तो गुणवान बनने का प्राथमिक लक्ष्य भी हमने रखा है। और गुणवान बनने के लिए एक छोटा सा गुण इतना सा आ जाए कि हमें गुणियों की संगति करनी है, हमें साधुओं की संगति करनी है, हमें सज्जनों की संगति करनी है। इस सज्जनों की संगति का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि उनके आसपास रहना है, बल्कि उनके आसपास आई हुई बुराइयों को, विघ्नों को, बाधाओं को हमें दूर करना है। यही उनके आसपास की विघ्नों, बुराइयों को, बाधाओं को दूर करने का ही नाम साधु समाधि है, जो कि 16 कारण भावनाओं में एक भावना मानी जाती है। और 16 कारण भावनाओं की एक भावना का मतलब है कि हमारे लिए भगवान बनने की यात्रा में एक अमूल मील का पत्थर साबित होती है। पिछले दिनों से हमने 5-7 भावनाओं के बारे में चर्चा की है। आज एक और अगली भावना, साधु समाधि। समाधि का मतलब संलेखना आप मानते हैं, वो तो है ही, लेकिन समाधि का मतलब समीचीन रूपेण आधि। हमारी मानसिकता में समीचीनता आ जाए, हमारी मानसिकता में समता आ जाए, बल्कि जिनकी हम
समाधि चाहते हैं, जिनकी हम वैयावृत्ति सेवा कर रहे हैं, उनके भीतर भी समता बढ़ती चली जाए, ऐसा कुछ प्रयोग करने का नाम साधु समाधि है। चाहे वो जीवन के समय हो रही हो, चाहे वो अंत में मरण के समय हो रही हो। समाधि का मात्र मरण से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, समाधि का ताल्लुक तो समता से है। जीवन के साथ जुड़ जाए तो समाधि जीवन है, और मरण के साथ जुड़ जाए तो समाधि मरण है। और 16 कारण भावना में एक भावना साधु समाधि है। तो हम बात कर रहे थे कि एक गुण के आने से बाकी सारे गुणों के आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि एक बुराई के आने से तमाम बुराइयां हमारे भीतर कब घर कर जाती हैं पता ही नहीं लगता। बुराइयां व्यसनों के रूप में भी होती हैं, तो पापों के रूप में भी होती हैं, कषायों के रूप में भी होती हैं, तो और अन्य दुर्बुद्धियों के रूप में भी होती हैं। एक आने पर बाकी सब आती कि नहीं आती। कषाय एक आ जाए तो चारों धमकती नहीं धमकती, आपको कई बार पहले बता चुके हैं। ऐसी व्यसन, जुआ है, चोरी है, झूठ है, शिकार है, वेश्यागमन है, परस्त्री रमन आदि आदि जो 7 व्यसन हैं, एक व्यसन आ जाए किसी के भीतर, यदि जुआ खेलने की लत लग जाए तो बाकी सब कैसे आते हैं, चारुदत्त से आप सीखिए। सुनी है आपने कथा चारुदत्त की? पढ़ी होगी, सुनी होगी। अभी तो समय नहीं है, कभी बताऊंगा। एक बार वैसे शायद हल्की सी बताई थी, पूरी तो नहीं बताई थी। वो चारुदत्त जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाला है, उसके भी उसी भाव में ऐसी घटना घटी कि शुरुआत में तो बहुत स्वाध्यायशील था, बीच में उसके स्वाध्याय के बढ़ते तेवर को देख करके माता पिता को चिंता हुई कहीं ऐसा ना हो कि घर छोड़ के भाग जाए, बैरागी बन जाए। तो माता पिता जो घर छोड़कर इसलिए जाता है कि बुराइयों के साथ जुड़ता है, उसके लिए तो फिर बुराइयां छूट जाएं ऐसा प्रयास करते हैं, लेकिन जो अच्छाइयों के कारण घर छोड़ के जाता है तो उसके साथ बुराइयों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो उसके मामा को उसके साथ बुरा करने का या उसको बुराइयों में रुचि पैदा हो जाए, ऐसा पूरा पूरा दारोमदार सौंप दिया जाता है। किसके माध्यम से? माँ के माध्यम से। क्योंकि जो माँ काम नहीं कर पाई, वो जिसके पास 2 माँ हैं, माँ 2 माँ होते ना, अब वो काम करेगा, क्योंकि सिंगल से यदि काम नहीं चला डबल से काम चलेगा। तो मामा को लगा दिया कि जाओ तुम इसको ज़्यादा बैराग जो सूझ रहा है ना, इसको थोड़ा राग रंग भी दिखाओ। बस एक व्यसन से जोड़ा, सारे व्यसन उसके साथ जुड़ते चले गए। वो तो उसका इसी भाव का कह लो या पूर्व के भाव का पुण्य कह लो कि सारे निम्नतर स्तर का बुरा होने के बावजूद भी, व्यसनी बन जाने के बावजूद भी पुराना पुण्य काम आया, सद्बुद्धि आई, वापस लौट आता है, वापस लौट के आकर के मुनि बन जाता है और उसी भाव से मोक्ष भी चला जाता है। ये तो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले व्यक्ति के जीवन में भी एक गलत संगति इतना नीचे तक गिरा सकती है, फिर आपके और आप लोगों के और हम लोगों के तो भी मोक्ष जाने की प्रतिहार कब है पता नहीं। यदि एक दुस्संगति या एक विसंगति चारुदत्त को इतना नीचे गिरा सकती है, फिर हम और आपकी क्या प्रतिहार है। ऐसी ठीक बात है, एक संगति भी किसी बिगड़े हुए व्यक्ति को संभाल करके भगवान बना सकती है। तो हम भी अपने जीवन में किस संगति को स्वीकार करना चाहते हैं, इस संगति की पहले हम समीक्षा कर लें। होता है कब हमारे साथ एक थोड़ी सी बुराई जुड़ जाती है, हम देख भी नहीं पाते, थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा सा हमारे अपनी सीमाओं का उल्लंघन। जब भी हम अतिरेक करते हैं, अतिरेक तभी होता है जब हम आलसी हो जाते हैं। चाहे नींद का अतिरेक करें, चाहे खान पीन का अतिरेक करें, चाहे किसी प्रकार से और बुराइयों का अतिरेक करें, कहीं ना कहीं हम प्रमादी हुए हैं तब जाके अतिरेक हुआ है, अथवा हम अतिरेक के कारण प्रमादी हो गए हैं। ये सत्य बात है। अब जब ये सब जब बातें होने लगी तो हमें गुणवान बनने की हमारी सामर्थ्य प्रकट कैसे होगी? तो गुणियों की शुश्रूषा, सेवा, वैयावृत्ति आदि आदि। तो वैयावृत्ति का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम उनकी वैयावृत्ति के बहाने उनकी साधना में शिथिलता ले आए। वैयावृत्ति का मतलब है उनकी साधना में विकास कैसे हो, उस साधना में होने वाली कोई भी बाधा को हम दूर कैसे करें, इसका नाम वैयावृत्ति, इसका नाम साधु समाधि है। एक दृष्टांत याद आ गया, वो सत्य घटना है और घटना भी किसी और की नहीं।
इस युग के जीवंत भगवान आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के समय की है। कटनी की घटना है। उस समय जब गुरुदेव बुंदेलखंड नए नए आए हुए थे राजस्थान से, शायद 1976 की या उसके आसपास की घटना है, और आते साथ ही कटनी में उन पर भीषण व्याधि आई, मलेरिया, वो भी छोटा मोटा नहीं, 106, 7, 7.5 तक टेम्परेचर पहुंचता था। आज तो आपको 102, 3 के बाद तो डॉक्टर्स के हवाले कर दिया जाता है और डॉक्टर आपको फिर दवाइयों के हवाले कर देता है, अथवा फिर कौन से हवाले चलते हैं वो तो आप ही जानो। लेकिन उस समय की बात है और किसी साधु जीवन की बात है तो डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है। तो इतना भीषण मलेरिया फैला हुआ था और उस समय मच्छर भी बहुत, अभी भी होते हैं, उस समय तो और सभी को ये ज्ञात है कि मलेरिया जैसी जो बुखार है वो मच्छरों से ज़्यादा पनपता है। तो किसी ने क्या किया, वहीं पर एक कटनी की बात है, तो कटनी के एक पंडित जी हुए हैं जगन मोहन लाल जी शास्त्री, अच्छे थे, मुनि भक्त थे और साधु समाधि यानी साधुओं की भैयावृत्ति, साधुओं के प्रति उनके बाधाओं को दूर करने का भाव उनके अंदर हुआ करता था। तो क्या किया उन्होंने, मच्छर बहुत हो रहे थे और आचार्य जी को बुखार जो था ना, मलेरिया तो है ही, एक दिन कम रहता है एक दिन ज़्यादा रहता है, तो ऐसा था, फैल्सीफिरम होगा या जो भी होगा। तो पंडित जी को लगा कि मच्छर वैसे ही हैं, जहाँ गुरुजी रुके हुए हैं वहाँ आसपास बहुत मच्छर हैं, कैसे करें। तो बहुत दूर से उन्होंने रात के समय, बहुत दूर से, मतलब जिस पाटे पे हैं गुरुदेव उसके काफ़ी दूर से चारों तरफ मच्छरदानी लगा दी। अब रात्रि में तो दिखता नहीं, सुबह सुबह जब गुरुदेव प्रकाश में देख पाए तो उनको लगा कि यहाँ तो मच्छरदानी लगी हुई है। पंडित जी आए तो पंडित जी को कहा, ये आपने क्या किया, मच्छरदानी लगा दी पूरे कमरे में आपने। तो पंडित जी सोच करके ही आए थे, क्योंकि गुरु जी स्वीकार नहीं करेंगे जिस चीज़ के, उसके बारे में सुबह एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे तो हमें रिएक्शन क्या देना है वो सोच के ही आए थे। तो पंडित जी कहते हैं, बोले सुनो भगवान, हमने आपके लिए नहीं, क्योंकि आपको इतना भीषण मलेरिया आया हुआ है और आपका रक्त इतना दूषित हो गया है कि यदि वो मच्छर आपके रक्त को पिएंगे तो वो उनको पीड़ा हो जाएगी, तो मच्छरों को पीड़ा ना हो आपका खून पी करके, इसलिए हमने उनकी सुविधा के लिए मच्छरदानी लगाई थी। आप लोग ताली बजा रहे हो, गुरुजी क्या कहते सुनो। तो पहले तो गुरुजी हंसे कि हाँ आपने तो उत्तर तो बहुत अच्छा दिया और योजनाबद्ध तरीके से दिया कि मच्छरों को पीड़ा ना हो जाए, क्योंकि मेरे लिए 5, 7, 8 दिन हो गए हैं और इतनी तेज फीवर आता है, तो इस समय पक्का है रक्त दूषित हो गया होगा और दूषित रक्त को मच्छर पिएंगे तो उनको पीड़ा होगी, ऐसा जो आप तर्क दे रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं तर्क तो आपने बहुत अच्छा दिया, लेकिन सतर्क होकर सोचते कि ऐसे ही करते से शिथिलाचार बढ़ता है। ऐसे ही हम अपने शिथिलाचार के पक्ष में तर्क तैयार करके अपने आप को और उन्मार्गी बना लेते हैं। पंडित जी को एक सेंटेंस में बात समझ में आ गई। पहली बार मच्छरदानी लगी थी, वो अंतिम बार लगी, उसके बाद कभी नहीं लगी। कहने का मतलब ये है कि साधुओं की समाधि का करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके लिए सारी अनुकूलताएं प्रदान कर दें। हम सिर्फ उनको साधना बढ़ाने के लिए जो अनुकूलता आवश्यक है वो तो अवश्य प्रदान करें, लेकिन जो उनके अंतर शिथिलाचार बढ़ा दे उसको यदि प्रदान करते हैं तो वो साधु समाधि भी नहीं मानी जाती, साधु वैयावृत्ति भी नहीं मानी जाती। वो तो इस मोक्ष मार्ग का उन्मार्ग पर बढ़ाना और मोक्ष मार्ग का अवर्णवाद माना जाता है। और आज हम कई बार देखते हैं कि जहाँ पर शिथिलाचार बढ़ता है वहाँ पर शिथिलाचार बढ़ने में और बढ़ाने में मात्र उस व्यक्ति की कमी नहीं मानी जाती, उस व्यक्ति के आसपास रहने वाले परिकर की भी कमी मानी जाती है। यदि वो परिकर सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, और सावधान सिर्फ इसलिए नहीं कि उन साधु के ऊपर कुछ उनके लिए अपराधी घोषित करना है, बल्कि इनके लिए हमें ऐसा आराधक बनाना है, ऐसे आराध्य बनाना है। अरे तुमने यदि वाकई में उपसर्ग करना सीखा हो तो कमठ से सीख लो कि वो अपने आराध्य को भगवान बना के छोड़ा, भले ही वो उपसर्ग के माध्यम से आराध्य बने हो, या तो ऐसे बन जाओ
या फिर ऐसे करना कि तुम भक्ति ऐसी करो ताकि सामने वाले को लग जाए कि नहीं, हम भक्ति आपकी कर रहे हैं तो आप भक्ति के लायक हैं इसलिए कर रहे हैं। तो यदि ऐसा भी करते हैं तो ये भी साधु समाधि मानी जाती है। समाधि का अर्थ मात्र संलिखना से मत समझना। समाधि का अर्थ है इनके अंदर समता की वृद्धि कैसे हो, उन सब चीज़ों को आसपास उपस्थित करने का नाम ही साधु समाधि है। और साधु समाधि ये साधु समाधि भावना, इससे उन साधुओं को तीर्थंकर प्रकृति बने या ना बने, जो साधु समाधि भावना भाता है उसको तो तीर्थंकर प्रकृति अवश्य बनती है। एक घटना और याद आ गई जो कि गुरुदेव को याद किया है, तो अपन सबके वो गुरुदेव भी अपने आप याद आएंगे जिनको चारित चक्रवर्ती के रूप में जाना जाता है। और चारित चक्रवर्ती जैसे ही कहते हैं तो सबके दिमाग में एक ही चित्र उभर करके आता है आचार्य शांति सागर जी महाराज का, है कि नहीं? उनके समय की भी एक घटना है, सुनना चाहोगे? बड़ी पुण्य का योग होता है जब ऐसे गुणवान व्यक्तियों की बातें सुनने को और बोलने को मिलती हैं, क्योंकि कई बार तो फिर वो दृष्टांत भी आ जाते हैं बीच में जिसमें मैसेज तो पूरा मिलता है लेकिन दृष्टांत में पुण्यवान बहुत कम होते हैं। तो यदि मैसेज भी मिले और दृष्टांत के यदि उदाहरण पुण्यवान भी बन जाएं तो आपको फिर भगवान बनने का रास्ता बहुत आसान हो सकता है। तो हुआ ऐसा, एक मुनिराज की संलेखना चल रही थी। उस संलेखना के समय अच्छे अच्छे तपस्वियों की परीक्षा भी होती है। ऐसा नहीं कि आपने वर्षों से तपस्या की है तो आपके लिए आसानी से वो उपहार मिल जाएगा जो संलेखना बोलते हैं। उपहार तो तब मिलता है जब आप अंत तक आप हार नहीं मानते हैं। उपसर्ग को भी जिसने उपहार के रूप में स्वीकारा हो तब जाकर के उसके लिए अंत में उपहार के रूप में अपनी मंजिल मिलती है। लेकिन परीक्षाएं तो किसी की भी संभव हैं, चाहे वो साधु हो चाहे वो श्रावक हो। तो एक साधु की संलेखना चल रही थी। तीव्र कर्म का आवेग कहो कि परिणाम बिगड़ने लगे। हाँ, भोजन पानी छोड़ना फिर भी आसान है लेकिन परिणामों को संभालना बहुत कठिन है। और अक्सर भोजन पानी छोड़ने के बाद ही परिणामों की परीक्षा होती है, क्योंकि अच्छा खाता पीते घर में हो, अच्छी सुख सुविधाएं हो, एसी कूलर हो और सब कुछ लग गया हो और उसके बाद कोई आपकी तारीफ कर रहा हो, फिर तो लगता है कि बहुत समता है। कहीं भाई कणो छे घणो आनंद छे, बहुत अच्छा लगता है कहने में। और जब थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, वो घणो आनंद जो कहने वाला किस प्रकार के अपने दूषित वचनों को अपने मुख से निकालता है, ये तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो परिणाम बिगड़ने लगे। तो साधु के परिणाम इतने नहीं बिगड़ेंगे कि कुछ उच्छृंखल हो जाए, लेकिन अपने संकल्प में बट्टा लगाने वाले परिणाम बिगड़ना भी साधु के लिए एक तरह से बहुत बड़ा कलंक माना जाता है। तो बस उन्होंने पानी मांगना शुरू कर दिया। मांगा है, ऐसा नहीं कि आप लोग जैसे जाएं और कुछ भी जहां मिल जाए वहां पीने लग जाएं, मांगना शुरू कर दिया। देखो, परीक्षा किसकी नहीं होती, और परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए मात्र उस परीक्षक का ही पुरुषार्थ नहीं होता, उस आसपास के माहौल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें परीक्षा में अच्छे अंक पाने का बहुत बड़ा परिणाम हमें सामने आता है। पानी मांगने लग गए। आसपास के जो कुछ भी वैयावृत्ति करने वाले परिचारक थे, उनको लगा कि ये कैसा, परिणाम बिगड़ रहे हैं, कर्म का तीव्र आवेग आ गया। तो उस समय थोड़े से पास ही आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। उनके पास जाकर के बात रखी कि ऐसा ऐसा है, वहाँ पर एक संलेखना चल रही है, लेकिन अब उनके परिणाम थोड़े से ऊपर नीचे होने लग गए हैं, आप कुछ उपाय बताएं। तो देखो, वैयावृत्ति या साधु समाधि भावना मात्र किसी के पास बैठ कर के ही भाई जा सकती, ऐसा नहीं है। आपके पास यदि सामर्थ्य है तो आप दूर से भी उनको सावधान कर सकते हैं, दूर से भी उनको मार्ग पर ला सकते हैं। तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं, जाओ उनको कहना कि आप तो इतने बड़े तपस्वी हैं, आपने इतना बड़ा तप स्वीकार किया है, जिस तप को स्वीकार करने के लिए मुझे अभी बहुत समय लगेगा।
संलिखना तप को स्वीकार किया है। और ऐसे तपस्वियों के लिए तो आचार्य शांति सागर मैं स्वयं नमोस्तु करने के लिए लालायत हूँ, और उनसे जाके कहना कि अभी तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन आपकी वंदना को प्रतिवंदना के रूप में आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा है और बहुत तारीफ की है, ऐसी प्रशंसा की है कि सुन करके, आपकी प्रशंसा को सुन करके एक सामान्य व्यक्ति के भी संलेखना के भाव हो जाए। ऐसे जब वहाँ से खबर पहुँचाई और उन जो संलेखनारत महाराज थे उनको कहा कि आचार्य शांति सागर जी महाराज ने ऐसे चारित चक्रवर्ती महाराज ने आपके चरणों में नमोस्तु भिजवाया है और आपकी तपस्या की और संलेखना तप की भूरी भूरी प्रशंसा की है और आपके साहस के लिए बहुत बड़ी दाद दी है। तुरंत उनके परिणाम शांत हो जाते हैं। पानी का एक घूंट भी नहीं पिया, लेकिन गुणियों के अमृत तुल्य वचनों को सुन करके उनके सारे परिणाम शांत हो जाते हैं और अपनी संलेखना को निर्बाध रूप से संपन्न करते हैं। सोचो, पानी मांग रहा हो कोई, और ऐसे बात को सुन करके भी कोई साधु, वो भी आचार्य शांति सागर जी महाराज, नमोस्तु भिजवा दें। लेकिन नमोस्तु उनके पानी मांगने के लिए नहीं है, नमोस्तु तो उनकी उन साधना के लिए है जिन साधना से पानी तो क्या, उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति संभव हो पाए। ये भी साधु समाधि मानी जाती है। इसमें किया कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ कर दिया। यदि ऐसा करते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो कोई कह दे अरे पानी मांगते मांगते व्याकुल हो रहे हैं, परिणाम बिगड़ रहे हैं, और ऐसे पानी मांगने से परिणाम से बिगड़ेंगे और यदि मरेंगे तो फिर वैसा ना हो जाए जैसा कि उस मेंढक का हुआ था। मेंढक क्या था, उसकी पत्नी ने पूर्व भाव में दीपक जला के साधना कर रहा था वो, और दीपक जला के साधना कर रहा है तो पत्नी सोची कि सामायिक कर रहे हैं, इनका आज अच्छा मन लग रहा है, दीपक में जैसे ही घी कम हुआ और घी डाल दिया, आज अच्छा मन लग रहा है। और वो संकल्प लेके बैठे थे क्या, कि जब तक एक दीपक जलता रहेगा तब तक हम सामायिक करेंगे। पत्नी समझ नहीं पाई, वो बार बार घी डालती जाती, और इतने में इनके लिए व्याकुलता बढ़ने लगी और पानी की इच्छा बढ़ी। संकल्प तो नहीं तोड़ा, लेकिन व्याकुल परिणाम से मरे तो पानी में ही पैदा हुए मेंढक के रूप में। तो ऐसा कोई यदि सोच करके पानी पिला दे, लेकिन पानी पिलाने का मतलब उनकी उस प्यास को शांत करना है जो प्यास उनके अंदर आकुलता पैदा कर रही है। तुम्हारे इस पानी के पिलाने के बाद प्यास शांत हो या ना हो, लेकिन हो सकता है उसका संकल्प शांत पड़ जाए। लेकिन उसका संकल्प जीवित रहे, प्यास शांत हो या ना हो, उसके परिणाम में शांति आ जाए। ऐसे प्रयोग का नाम भी साधु समाधि है। और यदि ये प्रयोग किए जाते हैं तब तो समझना कि तुमने साधु समाधि, जो 16 कारण भावनाओं में एक उत्कृष्ट भावना मायने जाती है, उसको आपने भाया है, न सिर्फ भाया है बल्कि प्रयोग के रूप में लाया है। ऐसा करना अच्छे लोगों के बस की बात नहीं है बंधु, बहुत कठिन होता है। साधुओं के लिए सारी अनुकूलताएं प्रदान करने से साधुओं को शिथिलाचारी बनाना फिर भी आसान है, लेकिन साधुओं की साधना बढ़ाने के लिए उनके लिए सारी अनुकूलताएं बनाना ये अच्छे लोगों को संभव नहीं है बंधु। सोच लेते, पानी मांग रहा है ना, दे दो, शांति से तो मरेंगे कम से कम, ठीक है देवगति नहीं मिलेगी लेकिन दुर्गति भी नहीं मिलेगी। लेकिन दुर्गति तो उसी समय तय हो जाती है जब संकल्प से हम डिग जाते हैं। परिणाम के रूप में मिलने वाली दुर्गति अलग वस्तु है बंधुओं, लेकिन आपके प्रयास के रूप में दुर्गति तो आपने स्वयं तैयार कर ली। भगवान बनने की बात हमने शुरू की है, शुरुआत गुणवान बनने से होगी, और गुणवान बनने की शुरुआत गुणियों की वैयावृत्ति, गुणियों की सेवा, गुणियों को मार्ग में लगाए रखने योग्य अनुकूलता प्रदान करने से, उनके लिए सारे मोरल सपोर्ट करने से होगी। कितनी बड़ी बात है। ऐसी कंडीशन में भी आचार्य शांति सागर जी महाराज नमोस्तु भिजवा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है मेरा नमोस्तु जो स्वीकार करेगा वो पूज्य बनकर के रहेगा, पुजारी बनकर के नहीं रहेगा। जैसा आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा था कि तुम मुझे बाध्य नहीं करो, क्योंकि मैं यदि नमस्कार नहीं कर रहा हूं तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होगा, और मेरे नमस्कार को सामर्थ्य यदि है सामने वाले में स्वीकार करने की, स्वीकार करने लायक तुम बना दो, तब जाके मैं नमस्कार करूंगा। लेकिन नहीं माने तो उस समय उस एक बिंब के लिए नमस्कार करने के लिए बाध्य किया, क्योंकि समझदार तो मंत्री भी थे जिन्होंने सोच लिया था
कि नहीं, ये स्तुति तो कर रहे हैं लेकिन एक बार भी इसमें नमः, नमोस्तु, वंदे, वंदामि इस शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या गाए जा रहे हैं। तो फिर समंतबद्ध स्वामी ने कह दिया, मैं नमस्कार तो कर लूँगा लेकिन इसमें झेलने की ताकत पहले पैदा कर दो। अच्छा, अपने आप को अभिमानी मानते हो, तुम्हारा इतना गुमान कि जिसका तुम सम्मान नहीं कर पा रहे हो उसके बारे में तुम ऐसी वैसी शंका पैदा कर रहे हो। कह रहा हूं ना, जब थोड़े गंभीर स्वर से कहा तो सुनते हैं उस बिंब के लिए सांकड़ों से बंधवा दिया गया। सांकड़ समझते हो, लोखंडे की, हाँ, जंजीरों से बंध दिया गया कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और जैसे ही चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति की, चंद्रप्रभम चंद्रमरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगदीव कांतम वंदे विवंद्यम महताम सिंद्रम जिनः जितः स्वांत कसाय बंधम। पहली बार चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति करते वक्त वंदे शब्द का इस्तेमाल किया, बाकी 7 भगवान की स्तुति हो गई थी, नमः, नमामि, वंदे, वंदामि शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और जैसे ही वंदे शब्द इस्तेमाल किया, उस बिंब का उद्घाटन हो करके वहां से चंद्रप्रभ भगवान की स्फटिक मणि की प्रतिमा प्रकट हो गई। ये नमस्कार में ताकत है बंधुओं। चमत्कार को देख के नमस्कार करने वालों, तुम तो नमस्कार में भी चमत्कार पैदा कर सकते हो, ऐसा नमस्कार को तैयार तो कर लो। तो बस आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी कहा कि मेरा नमस्कार और नमोस्तु व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं उसके लिए ऐसा सार्थक बना दूंगा कि जहां भी मेरा नमस्कार लागू होगा वहां पर उस व्यक्ति के परिणाम भी शांत हो जाएंगे, उसकी संलेखना भी सज जाएगी और मेरा नमोस्तु भी सार्थक हो जाएगा। ऐसे अपने नमन करने में ताकत पैदा करो। थोड़ी सी किसी चीज को देख करके अपने मन को इत्मीनान कर लेते हो या फिर गुमान कर लेते हो, ये दोनों ही ठीक नहीं है। क्योंकि साधु समाधि, साधु समाधि ये जो भावना है, ये तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली भावना है। और तीर्थंकर प्रकृति क्या होती है? क्योंकि आज तक अपन ने तीर्थंकरों का इस जीवन में कोई भी साक्षात दर्शन नहीं किया है, उनके उस महिमा को, उनकी उस गरिमा को बारीकी से पहचाना नहीं है, इसलिए तीर्थंकर शब्द को भी हम बहुत छोटा सा मान करके और रफा दफा कर देते हैं। अरे, जिनके आने के पहले ही ऐसे ऐसे आश्चर्य और अचंभे पैदा हो जाते हैं, जिस अचंभों को उनके हजारों वर्ष पहले कभी किसी ने देखा भी ना हो। आने के पहले ही कैसा वो त्रिलोक में क्षोभ पैदा करने वाला अपने आप में व्यक्तित्व होता है बंधु। ऐसे व्यक्ति के बारे में और ऐसी प्रकृति को बांधने के लिए मात्र इतनी छोटी सी भावना समर्थ यदि हो सकती है, तो इस भावना में ताकत कितनी होगी, इसकी सामर्थ्य को तुम पहले पहचानो। और ये सामर्थ्य गुणियों की और गुणवानों की बाधाओं को दूर करने से पैदा हो सकती है। लेकिन उनकी उन बाधाओं को दूर कर मत बैठना जिससे वो शिथिलाचार को प्राप्त कर लें, बल्कि बाधाएं ऐसी दूर करना, शिथिलाचार नहीं, वो शिष्टाचार को प्राप्त कर लें। और शिथिलाचार को नहीं, शिष्टाचार को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयोग किए जाते हैं, वो प्रयोग उनके लिए भगवान बनाए या ना बनाए, आपके लिए गुणवान बनने के लिए अवश्य कारण बन जाते हैं। एक छोटी सी घटना और याद आ गई, क्योंकि घटनाएं इसलिए हम नहीं बता रहे हैं कि आपको घटनाओं को सुनने की रुचि ज़्यादा होती है। घटनाओं को सुनने की रुचि आपके पास हो या ना हो, लेकिन आपके जीवन में उन घटनाओं के द्वारा मिलने वाली सीख को स्वीकार करने की रुचि पैदा हो जाए, इसीलिए हम बार बार बीच में घटना ले आते हैं। एक आपके ही आसपास एक क्षेत्र है कुंथलगिरी, सुना है? और कुंथलगिरी प्रसिद्ध किस लिए है? सिद्ध क्षेत्र तो है ही। कुलभूषण और देशभूषण, इन 2 मुनिराजों को वहाँ से मुक्ति प्राप्त हुई थी, लेकिन मुक्ति के पहले जो उन पर उपसर्ग आया था, उस उपसर्ग के बारे में ये आपने सुना होगा। और उस उपसर्ग को किसने दूर किया था? वनवास को प्राप्त राम और लक्ष्मण ने दूर किया था। ऐसा नहीं है कि आप किसी की समाधि में सहयोग करने के लिए आप अपने वनवास में रहते हो, नहीं, आप वनवास में भी हो तो भी आप किसी के लिए उनके उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सहयोग कर सकते हो। ये साधु समाधि का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जो राम और लक्ष्मण ने कुलभूषण और देश राजों की
उपसर्ग को दूर करने के लिए सारी जो अपने कर्तव्य किए थे, अपने दायित्व निभाए थे, ये बहुत बेहतरीन उदाहरण है। अब सुनो, ये तो बात समझ में आ जाती है। हमने शुरुआत में ही कहा, एक गुण जब आपके पास आता है तो बाकी सारे गुण कतारबद्ध तरीके से खड़े हो जाते हैं आपके भीतर प्रवेश पाने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे एक दुर्गुण आपके पास आ जाए तो उस दुर्गुण को छुपाने के लिए बाकी सारे दुर्गुण भी आपके पास प्रतीक्षारत हो जाते हैं। आपसे कुछ नहीं हो रहा ना, एक गुण को पाने की शुरुआत करो, और शुरुआत नहीं कर पा रहे ना, एक गुण को समाने की स्वीकृति प्रदान करो। स्वीकृति ही होती है शुरुआत करने का साहस भरने की पहली ध्वनि। हम सब स्वीकृत नहीं कर पाते तो साहस नहीं कर पाते, और साहस नहीं कर पाते तो दृढ़ता नहीं रख पाते। शुरुआत करने का साहस और उसको मंजिल तक पहुंचाने की दृढ़ता, ये दो चीज़ें ऐसी हैं बंधुओं जो आपके लिए भगवान तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता याद कर सकती हैं। अब हमारे जीवन में शुरुआत कैसी होगी? तो शुरुआत करने के लिए महान नहीं बनना पड़ता, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत अवश्य करनी पड़ती है। और जिसकी शुरुआत भी महानता के साथ होती है, अब उसको अपने महानतम बनने की परीक्षा भी नहीं करनी, प्रतीक्षा भी नहीं करनी, मात्र समीक्षा करनी है। और आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज अथवा उनके संघ के सानिध्य में जिसकी शुरुआत हुई है वो महानता के साथ ही हुई है। अब उसको अपने महानतम बनने की परीक्षा, प्रतीक्षा, समीक्षा सब छोड़ करके मात्र इच्छा करनी है कि हमें अब शुरुआत करनी है। और शुरुआत जब बहुत दिन तक हो जाए तो कई बार बोरियत भी आने लग जाती है, उदासीनता भी आने लग जाती है। शुरुआत के समय का उत्साह आपके लिए मंजिल तक पहुंचने के प्रयास तक हमेशा बना रहे, कई बार कठिन होता है। लेकिन आप यदि ये मान के करो कि मुझे हर दिन शुरुआत करनी है, तो शुरुआत का उत्साह आपके लिए मंजिल तक हमेशा बना रहेगा, क्योंकि आप मंजिल तक पहुंचते पहुंचते भी यही कह रहे हैं, मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और लगे कि आज दिन में शुरुआत की लेकिन शाम तक होते होते कुछ उदासीनता आने लग गई, तो आप ये कहो, मैं हर दिन शुरुआत करता हूँ, नहीं, मैं हर पल शुरुआत करता हूँ। तो हर पल आप उतने ही उत्साहवान बने रहोगे जितने की शुरुआत के समय रहोगे। क्योंकि शुरुआत जब मैंने बहुत दिन पहले कर दी हो तो मैं जो उतना काउंट करता हूँ, कितने दिन हो गए शुरुआत करते करते। थोड़ी सी आप लोग की बात ले आऊँ ना, कितने दिन हो गए महाराज नहीं आए। जब पहला दिन था आपका, उस समय कितने आप उत्साहित थे महाराज आने के लिए, महाराज को लाने के लिए। लेकिन महाराज तो उस दिन भी आए नहीं थे, अभी आप आने की तैयारी में थे, आप लाने की तैयारी में थे। कैसे उत्साहित थे? उस दिन भी महाराज नहीं आए थे लेकिन उत्साहित थे। आज भी महाराज नहीं आए मान लो, लेकिन उत्साह कम क्यों हो गया? क्योंकि आपने काउंट कर लिया इतने दिन हो गए। उस दिन भी महाराज के बगैर आप उत्साहित थे, तो आज आप महाराज के बगैर उत्साहित क्यों नहीं हो? तो कौन सा ऐसा विचार आपके अंदर धड़कने बढ़ा गया? तो विचार इतना सा था कि हमने काउंट कर लिया था कि 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन होता ना। एक काउंटिंग ही आपके पुरुषार्थ में हताशा पैदा करती है। और जब सोच लो, आज मैंने शुरुआत की है, कल का दिन तो कल से चला गया ना। और तुम्हें यदि काउंट करना है तो अनंतकालीन के सारे सारे पुरुषार्थ काउंट करो। और तुम जब पुराने पुरुषार्थ भूल गए तो इसको भी भूल जाओ कि 4 दिन हो गए कि 8 दिन हो गए। भूल के देखो तो सही, तुम्हारे लिए वो 10वें दिन भी उतना ही उत्साह होगा जो तुम्हारे लिए शुरुआती दिनों में था, क्योंकि आपने ठान लिया था कि हम प्रतिदिन शुरुआत करते हैं। और प्रतिदिन शुरुआत करने वाला ना कभी थकता है, ना हताश होता है, और हमेशा के लिए काउंट करने वाला पहले ही दिन हताश हो जाता है ये देख करके कि देखो तो उनके यहाँ तो 4 दिन हो गए, अभी तक नहीं हुआ, हम तो आज शुरुआत कर रहे हैं, पता नहीं कब नंबर लगेगा। अरे तुम तो शुरुआत में हताश हो क्योंकि तुमने काउंटिंग खुद की तो नहीं की, दूसरों की कर ली। ये काउंटिंग ही आपके लिए दर्द पैदा करती है। इस काउंटिंग को यदि तुम बंद कर दो और काउंट डाउन शुरू कर दो। काउंट डाउन समझते हो? उल्टी गिनती। अरे कुछ ही दिन बचे हैं, दिवाली आने वाली है। अब इस हताशा को ना जोड़ें अपने साथ कि कितने दिन हो गए, अब ये सोचें कितने से दिन बचे हैं
जितने दिन हम पुरुषार्थ अच्छा कर लें उतना ही काम आने वाला है, उसके बाद तो महाराज जाने वाले हैं। बताओ, जो ऐसा काउंटडाउन शुरू कर देगा उस व्यक्ति को फिर ये दिन याद आएंगे कि हम कितने दिन से कर रहे हैं पुरुषार्थ, सब भूल जाएगा। कितने जैसे दिन बचे हैं, इतना और कर लो। अरे इतने दिन तक हम शुद्ध भोजन नहीं कर पाए, कम से कम अब दिवाली तक तो शुद्ध भोजन करने का मानस तैयार कर लो और अपने द्वार पर प्रतीक्षारत रहो। यहाँ पर आने की आवश्यकता यदि है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कम से कम आप पुरुषार्थ में एक पुरुषार्थ और जोड़ रहे हैं कि साधु तक हमारे पास तक आए, अच्छी बात है। नहीं है तो हम साधु के पास तक पहुंच जाए, और अच्छी बात है। इसके बाद फिर शुद्ध भोजन करने के लिए अनुकूलता कब बन पाएगी? और शुद्ध भोजन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमने खान पीन शुद्ध कर लिया। शुद्ध भोजन का मतलब ये है कि हमने अपना खानदान शुद्ध कर लिया। क्यों? शुद्ध भोजन मात्र आपके मन को ही, आपके तन को ही मात्र शुद्ध नहीं करता, चेतन के लिए भी यदि शुद्ध भोजन की आवश्यकता नहीं होती तो क्यों तीर्थंकर शुद्ध भोजन के लिए जंगल को छोड़ करके श्रावक के घर तक आते हैं? क्यों आते? जब भोजन से कुछ अर्थ निकलते ही नहीं है, जब भोजन पान आपके लिए मन पर कोई प्रभाव डालते ही नहीं है, तो तीर्थंकर जैसे व्यक्तित्व, अरे तुम तो ऐसे व्यक्तित्व हो, भोजन ना भी करो तो काम चल जाए, और तुम तो ऐसे व्यक्तित्व हो, कुछ भी डालोगे, कोई भी डालोगे, सब शुद्ध बन जाएगा। ऐसा तुम्हारे पास सामर्थ्य पैदा हो गया है। अरे जब तुम बालक अवस्था में थे तो तुम्हारे मन की विशुद्धि इतनी थी कि चारण यतिराजों के मन की शंका भी तुम्हें देख के समाप्त हो जाती थी। ऐसे तुम अद्भुत व्यक्तित्व हो, फिर तुम क्यों दीनता को स्वीकार करते हो? दीनता तो नहीं, तुम ये क्यों कि जो घर छोड़ करके चले गए अब दूसरे के घर में जा रहे हो आहार करने के लिए? हम दूसरे के घर में नहीं जा रहे हैं, हम शुद्ध पेट्रोल लेने के लिए जा रहे हैं। आप लोग भी जब आपकी ज़्यादा गाड़ी खड़खड़ करने लग जाती है तो तुम भी दूसरे कंपनी का पेट्रोल छोड़ करके और रिलायंस की कंपनी के पास नहीं दौड़ते क्या? तो जब तुम भी तलाश करते हो कि अच्छे पेट्रोल पंप पे जाएं, क्यों? गाड़ी अच्छी चलती रहे। तो जब उस स्टोव में भी कचरे वाला तेल डालते हैं तो भभकता है, तो वो जड़ स्टोव भी इम्प्योरिटी को स्वीकार नहीं करता, तो ये चेतन स्टोर भी इम्प्योरिटी को एक्सेप्ट कैसे कर पाएगा? अरे ये प्योर डालने के बाद तो इम्प्योर भेजता है आप लोग के मन को, और यदि इसमें इम्प्योर आप डालते जाओगे तो प्योरिटी की कहाँ संभावना होगी? इसीलिए शुद्ध भोजन शुद्ध खान पान नहीं है, शुद्ध खानदान भी है, और शुद्ध खानदान से ही हम एक दिन भगवान बनने की यात्रा पूरी कर पाते हैं। क्योंकि खानदान से भगवान बनने तक की यात्रा के बीच में शुद्ध गुणगान भी होता है, और शुद्ध गुणगान उसी के होते हैं जो शुद्ध गुणवान होता है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु देवी।